नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से भूगोल में भौगोलिक चिंतन का जो विषय है उसमें आज हम पढ़ेंगे अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में। अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि भूगोल में इनका क्या योगदान था। जिस तरीके से हमने रोमन भूगोलवेत्ताओं में देखा कि स्ट्रैबो, टॉलमी, प्लिनी और पंपोनियस मेला का जो योगदान था किस तरीके से भूगोल में था, और यूनानी भूगोलवेत्ता में थेल्स, होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, हिकेटियस, हिपार्कस, प्लेटो, अरस्तु, इस तरीके से इन सब लोगों का भूगोल में जो योगदान था उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। अब हम इसी तरह के इसके से क्या करेंगे कि अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम इनके समय काल की बात करें तो 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो है वो इनका समय काल माना जाता है। प्रमुख जो अरब भूगोलवेत्ता हैं पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इब्न हाकल, इब्न शिना, इन्हें अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। अल मसूदी हैं, अल बरूनी, अल इदरिसी, इब्न बतूता और इब्न खादूल, ये सभी जो हैं वो इनका जो सीक्वेंस है वो समान है। इस तरीके से अरब भूगोलवेत्ता हैं, कभी कभी ऐसे पूछ भी लेता है। अब आइए पहला नंबर पढ़ते हैं कि इब्न हाकल के बारे में। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि पूछी जाती है। अ बुक ऑफ रूट्स ऑफ रियलम, इसमें इस पुस्तक में इन्होंने प्रमुख रूप से पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई का जो है वर्णन किया है। शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आकृति का वर्णन किया है। टेंट्रिस ऑफ द वर्ल्ड, और इनकी अगली पुस्तक है सूरत अल अर्द। ये सब जो हैं ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार की इनकी पुस्तकें हैं। अब आइए पढ़ते हैं अल मसूदी के बारे में। अल मसूदी जी की इनकी प्रमुख पुस्तक जो है वो प्रमुख रूप से 4 ये पुस्तकें इनकी, जिसे गोल्डन मास के नाम से मेडोस के नाम से जाना जाता है। इनकी यह पुस्तक है किताब मुराज अल दहाब। दूसरी पुस्तक है इनका समय विवरणिका, और तीसरी पुस्तक है सोने की चारागाह एवं जवाहरातों की खाने, और चौथी पुस्तक है किताब अखबार अज जमन। ये प्रमुख रूप से इनकी पुस्तकें हैं। ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, जिसे गोल्डन मेडोस के नाम से जाना जाता है, किताब मुराद अल दहाब। अब जानने का प्रयास करते हैं कि ये किसके समय में भारत आए। तो महिपाल प्रथम के समय ये भारत आए थे, और इन्होंने अब जो है भूआकृत विज्ञान में किस प्रकार से योगदान दिया है ये देखते हैं कि नदियों को अपरदन का महत्वपूर्ण कारक बताया है, तथा यह भी निष्कर्ष निकाला कि महासागरों में मिलने वाला लवण स्थलीय भागों से ही पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि नदियां जो हैं अपने साथ अवसादों का अवसाद लेकर चलती हैं और सागरों में गिरा देती हैं। जितनी भी नदी वो सब महासागरों में गिरती हैं, तो उसमें लवणता पहले से ही रहती है तो वो सागर में मिल जाती है। तो इस तरीके से सागर स्थलीय भागों के कारण ही सागर का जो जल है वो खारा है। और इन्होंने मानसून का अच्छा विवरण दिया तथा अपने समय के अच्छे जलवायुवेत्ता रहे हैं। इन्हें जलवायुवेत्ता के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए अल बरूनी की बात करें तो 973 से लेकर 1049 ईस्वी का इनका समय माना जाता है। लगभग इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था, जो कि सेंट्रल ईस्ट जो कंट्री है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो जो 5 कंट्री हैं उनमें से एक है उज्बेकिस्तान, जिसमें इनका जन्म हुआ था अल बरूनी का। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय ये भारत आए। भारत में निवास के दौरान इन्होंने अपनी पुस्तक किताब अल हिंद लिखा था। तो इनकी प्रमुख पुस्तक है किताब अल हिंद। अन्य जो इनकी पुस्तकें हैं कानून अल मसूदी, इसमें इन्होंने टालमी की अल्माजेस्ट के अनुसार खगोल विज्ञान की पुस्तकें इन्होंने लिखी। जैसे टालमी का अल्माजेस्ट है उसी प्रकार से इनकी कानून अल मसूदी है। अन्य इनकी पुस्तकें हैं तारीख अल हिंद, अथर अल बागिया, किताब अल जमाकिर, किताब अल सैबाना। तो ये प्रमुख रूप से इनकी पुस्तकें हैं। रिसाला, जिसमें ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की बात करी, इनकी पुस्तक है रिसाला, जिसमें इन्होंने बताया कि
ध्रुवों पर 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होता है। अब आइए देखते हैं अल इदरीसी के बारे में। इनका जो समय था 1099 से लेकर 1160 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन, ज्योग्राफिया न्यूबोसिस। इनका प्रमुख योगदान था कि अरब सागर व कैस्पियन सागर की सही स्थिति पहली बार इन्हीं के मानचित्र में प्रदर्शित की गई कि अरब सागर कहाँ पर स्थित है और कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार की मानचित्र पर इन्होंने सही तरीके से इसे प्रदर्शित करने का कार्य किया था। अब आइए देखते हैं इब्न बतूता का जो समय था वो 1304 से लेकर 1377 ईस्वी का इनका समय था। इन्हें अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है रिहाला। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनकी प्रमुख पुस्तकें पूछी जाती है और किसके शासनकाल में भारत आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आए थे। इब्न खालदून भूगोल के क्षेत्र में इनका योगदान, ये भूगोल के क्षेत्र में योगदान देने वाले जो हैं यहाँ पर वाले होना चाहिए था। अंतिम अरब भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक है मुकदमा। 1977 में ये प्रकाशित हुई 1377 में ये प्रकाशित हुई और 6 खंडों में ये प्रकाशित हुई है। इन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिण गोलार्ध के अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखते हैं तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु पाई जाती है तो वहाँ पर सघन वनस्पतियाँ पाई जाती है। वहीं हम समशीतोष्ण प्रदेशों की बात करें, यानी कि जहाँ पर उष्ण है और आर्द्र भी है, यानी कि एक समान से वर्षा होती है, वहाँ पर जलवायु भी समान रूप से, तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक जो है वो जनसंख्या निवास करती है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। तो इस प्रकार से इनका कहना सही है। तो आज हमने अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानने की कोशिश की। अगली वीडियो में मिलते हैं और अन्य भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तथा भूगोल से संबंधित चीज़ों का जानने का प्रयास करते हैं।